आला हजरत जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। कोई इलेक्शन लड़ा आला हजरत ने, प्रधानमंत्री रहे, सीएम रहे यूपी के, एमपी रहे, विधायकी, चेयरमैनी, प्रधानी, अरे मिंबरी तक नहीं लड़ी। मिंबरी आम वाली जो होती है, आम वाली जो होती है मिंबरी महल्ले महल्ले की, वो भी नहीं लड़ी। 100 कुछ साल हो गए उर्से रज़वी आने वाला है। सुभान अल्लाह। और देख लेना जाके, अभी से बरेली शरीफ घूम लो, कोई होटल में रूम नहीं मिल रहा है, पूरे बरेली में होटल बुक हो चुके हैं। वाह 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 वाह। इतनी आमद कैसे? 29, 30, 31, ये शोहरत, ये चर्चा, ये जिक्र, जगह जगह जिक्र, लंगर, लाखों का मजमा, हिंद नहीं दूसरे मुल्कों से लोग आ रहे हैं। क्यों? मिंबरी तक नहीं लड़े, फिर भी मगर जितना जमाना बढ़ रहा है जिक्र इतना ही क्यों बढ़ रहा है? बोले बोले सुभान अल्लाह। और बहुत सारे लोग घटाने पे लगे हुए हैं। बोले कुछ ना, वो तो शायर थे। मगर किसी के घटाने से कुछ होता थोड़ी है जब अल्लाह बढ़ाए। क्या होगा किसी के घटाने से? बोले वो इल्म में आला हजरत है, सिर्फ इल्म में आला हजरत है। मैंने कहा तूने पढ़ा ही नहीं, अगर तू पढ़ लेता तो फिर ये कहता ही नहीं। इसलिए आला हजरत सिर्फ इल्म में आला हजरत नहीं है, इसलिए आला हजरत किसी गाजर मूली का नाम नहीं है। आला हजरत जो आला हजरत हैं सिर्फ इल्म में आला हजरत नहीं, तकवा देखो तो तकवे में आला हजरत है, फतवा देखो तो फतवे में आला हजरत है, और सादात की ताजीम देखो तो उस ताजीम में आला हजरत है, और इश्क़ रसूल देखो तो इश्क़ रसूल में भी आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगर किसी को अपना हजरत बचाना हो, आला हजरत से जुड़ना पड़ेगा। जो आला हजरत से कटते हैं उनका हजरत भी बाकी नहीं रहता, वो हजरत भी नहीं रहते। जिस तरह से, समझ रहे हैं आप? अच्छा, समझ में आया नहीं आया जुमला? अगर किसी को अपना हजरत बचाना हो तो आला हजरत से जुड़ना पड़ेगा। जो आला हजरत से कटते हैं वो हजरत भी नहीं रहते, न जाने कहां जाके गिरते हैं। आला हजरत से एक ऐसा कटा, डिप्लोमा लेके मुनाजरा करने लगा और पता लगा इतना जलील कि अल्लाह खैर फरमाए। न जाने कितने कितने कैसे कैसे निकले और चले गए। बहुत सारे लोग तरह तरह की तालीम तुम्हें तरह तरह के सिखाते हैं और तालीमाती आला हजरत से दूर कर रहे हैं। आला हजरत का जो मियार है बहुत खरा मियार है, खरा। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत सारी खानकाहें आला हजरत या तालीम आला हजरत से रुगर्दानी करें, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कहते हैं आला हजरत के यहाँ सैयदों की ताजीम नहीं है। मैं मंजर इस्लाम आला हजरत के कायम करदा मदरसा में पढ़ा, सुभान अल्लाह। और जो अभी भी सज्जादा नशीन हुजूर अहसन रजा खान अहसन मियां साहब क़िबला दामर बरकातुहुल आलिया, बड़े करीबी मामलात, और दीगर खानवादों के लोगों से भी मैंने उनका नशिस्त बर्खास्त देखी, मैंने उनके शब रोज़ देखे। अभी भी खानदान आला हजरत में एक फर्द, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा हजरत मैं आ चुका हूँ, तो वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। उनको आने में 5 मिनट हो गए, और आते ये कहा सैयद साहब ये भी आपकी शान में गुस्ताखी है, अगर नबी ने पूछ लिया कि तुमने मेरी औलाद को 5 मिनट का इंतज़ार करवाया था। अभी की बात बता रहा हूँ, नाम ओपन नहीं करूँगा मैं। और लोग कह रहे हैं कि आला हजरत के ख़ानदान के या आला हजरत सादात की ताज़ीम नहीं करते। मैंने कहा तुमने आला हजरत और ख़ानदान आला हजरत को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, ये तुम्हारा धोखा है। और मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मिंबरे रसूल पे बता रहा हूँ। आला हजरत के दौर में आला हजरत के 2 शागिर्द, एक शागिर्द का नाम मौलाना नूरुद्दीन और एक शागिर्द का नाम सैयद लियाकत अली।
मौलाना नूरुद्दीन सैयद लियाकत अली साहब ये साथ में पढ़ते हैं, और जब साथ में पढ़ते हैं तो कितना आपस में तालमेल होता है। जब साथ में पढ़ते हैं तो एक दूसरे को हर तरह से बोल भी देते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं। एक दिन आला हजरत के दूसरे शागिर्द मौलाना नूरुद्दीन पुकार रहे थे, लियाकत अली लियाकत अली लियाकत अली, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। आला हजरत बराबर ही में अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे। आला हजरत ने जब इतना सुना कि नूरुद्दीन सैयद साहब को लियाकत अली नाम से पुकार रहा है, आला हजरत अपने हुजरे से बाहर आए और इरशाद फरमाया, क्या तुमने अपने उस्ताद को कभी सैयदजादे को इस तरह पुकारते हुए देखा? वाह वाह, बोलो बोलो, क्या सैयदजादे को इस तरह पुकारते हुए देखा? क्या मौलाना नूरुद्दीन ने क्या गाली दी? क्या अल्लाह अल्लाह बेअदबी की? तू तड़ाक बोला नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, आले रसूल शहजादे रसूल को इस तरह नहीं बोला जाता है, अदब के साथ बोला जाता है। और आला हजरत की शान और आला हजरत का खुद का अमल ये था, अगर सैयद का बच्चा भी अगर सामने से पास से गुजरता, आला हजरत हाथ बांध के खड़े हो जाते और फरमाते, आला हजरत इसलिए ताजीम नहीं करते कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बाप कौन है, कितना अमीर है, कौन सी बस्ती का है, कौन सा शहर का है। आला हजरत कहते हैं, मैं इसकी ताजीम इसलिए करता हूँ कि इसकी रगों में खूने रसूल है, इसका लिबास कैसा है, इसके अमाल कैसे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं। अरे जब 13 सदी गुजरने के बाद औलाद से इतना प्यार इतनी मोहब्बत है, तो फिर बताओ मदीने वाले मुस्तफा से कितना प्यार होगा। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, कोई मेरी तारीफ करे तो मुझे मतलब नहीं, कोई मेरी बुराई करे तो मुझे कोई मतलब नहीं, कोई मेरे कसीदे पढ़े तो मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने तसव्वुर ही में कहा आला हजरत, फिर मतलब क्या है? तो तुरवते आला हजरत से आवाज आई, हमने तो सदी पहले कहा है। मैंने कहा क्या? या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर नारे रिसालत, वाह वाह जिंदाबाद। ये है आला हजरत, ये है आला हजरत। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूल अल्लाह, आला हजरत कहते मेरी कोई हैसियत नहीं, ना मुझे नमाजों पे नाज है, ना मुझे अपने तकवे और फतवे पे नाज है, ना इल्म पे नाज है। या रसूल अल्लाह, मैं बदकार, मैं बुरा ही सही या रसूल अल्लाह, लेकिन आपकी बारगाह में आपके बेटे गौसे पाक को आपका शफी बनाता हूँ, गौसे पाक को शफी बनाता हूँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आला हजरत कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। करीम अपने करम का सदका, करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को न शर्मा। लईम कहते हैं कमीने को, आला हजरत अपनी तरफ निस्बत कर रहे हैं। करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को न शर्मा। करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। मैंने कहा रजा तुम्हारा हिसाब क्यों नहीं? तो कहा इसलिए या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, तुम्हें ही जाना है तुम्हें ही माना है। न दौलत से मतलब है, न दुनिया से मतलब है। अगर मतलब है तो सिर्फ ये अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह। मरेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, और जिएंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और 100 कुछ साल हो गए, जितना जमाना बढ़ रहा है इतनी 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 मकबूलियत बढ़ रही है। क्यों? वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। पालकी वाला वाकया सुना आपने? हैं? सुना नहीं सुना? कारी साहब फरमान है, बता दीजिए। पहले पालकी चलती थी, पालकी। वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया, खत्म कर रहा हूं, बोले सुभान अल्लाह। इसलिए बता रहा हूं कि उर्से रज़वी आने वाला। जी जी जी। और कितना अच्छा लगता है अगर कोई सैयद आला हजरत की तारीफ करे, बोले बोले सुभान अल्लाह। हमने जो आला हजरत को पढ़ेगा और उनकी तालीमात को पढ़ेगा, कभी इधर आदर नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। आला हजरत को समझने के लिए
आला हजरत की लिखी हुई किताबें ऐसी हैं, उन किताबों के नाम नहीं पढ़े जाते। बड़े बड़े बड़ी बड़ी टोपियां नीचे को आ जाती हैं किताबों के नाम पढ़ने में। किताब के अंदर क्या है ये बात और है, किताबों के नाम पढ़ने में क्या बड़ी बड़ी लुगतें देखनी पड़ती हैं कि नाम क्या है। हाँ, और कह रहे हैं कि आला हजरत बोले आलिम थे, आलिम थे, आलिम गाजर मूली समझ रहा है, आलिम थे, आलिम है। उनका तकवा देखो, उनका फतवा देखो, आला हजरत है। बोले सुभान अल्लाह। तो पहले पालकी चलती थी, कोई मुअज्जज लोग होते थे तो उन्हें पालकी में बिठाया जाता था। आला हजरत की कहीं दावत थी, उस पालकी को 4 लोग उठाते थे, तो आला हजरत को बिठाया। कुछ दूर जाने के बाद में आला हजरत ने पालकी रुकवाई और आपने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई आले रसूल है सैयद ज़ादा है। तो वो कहने लगे हुजूर हम मजदूरी कर रहे हैं, आपको क्या मतलब कौन कौन सी बिरादरी का है, कौन क्या है, आपका काम है बैठिए हमें मजदूरी मिलेगी। कर नहीं, तुम्हें तुम्हारे नबी का वास्ता, तुम्हारे नाना का वास्ता, जो आले रसूल है वो सामने आ जाए और बताए। वाह वाह सुभान अल्लाह। आले रसूल पहचानने के लिए भी तो इश्क़ रसूल चाहिए है। हाँ, अल्लाह अकबर। एक सैयद साहब आ गए, हुजूर मैं हूँ। आपने इरशाद फरमाया पालकी पे बैठिए। क्या फरमाया? आला हजरत बड़े मौलाना साहब जिन्होंने 1000 से जायद किताबें लिखी हो, अगर फतावे रज़विया शरीफ पढ़ने पे आ जाओ, एक किताब जो असल 12 जिल्दों में है, अब 30-31 जिल्दों में आ चुकी है। ऐसे ऐसे फतवे, और एक कमाल और ये था, जिस लैंग्वेज में फतवा आ गया उसी लैंग्वेज में जवाब दिया। हमें तो बस 2-3 आती हैं, अगर इसके अलावा किसी और में आ गया तो आएगी नहीं। कहेंगे पहले इसका ट्रांसलेट करो तभी तो कुछ लिखेंगे। और आला हजरत का कुछ फतवे तो ऐसी हैं उसमें चीते मकोड़े नजर आते हैं, पता ही नहीं क्या लिखा हुआ। ना पढ़ाने वाले रहे ना पढ़ने वाले रहे। सही बात। हाँ, ऐसा ऐसा इल्म। एक जगह से फतवा आया, आला हजरत ने उसका जवाब हाँ ना में दे दिया। तो फिर दोबारा आया इस्तिफ्ता, बोले हुजूर हमने फुला जगह से लिया था तो उन्होंने दलील दी थी, तुमने दलील नहीं दी। क्या तुमने दलील नहीं दी, खाली हाँ ना में लिख दिया। आला हजरत जब दलील देने पे आए तो तकरीबन 350 या 360 किताबों के हवाले दिए। वो किताबें जो लाइब्रेरी में नजर नहीं आती। मैंने कहा रजा इतनी किताबों के हवाले ये आपने कहां से दिए? तो जवाब मिला कलम रजा का चलता है, फैजान मदीने से आता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है आला हजरत। आला हजरत से एक सवाल और हुआ फतावे रज़विया में, तकरीबन 11वीं या 9वीं जिल्द में। क्या हुजूर एक सैयद साहब हैं, कुफ्र के अलावा हर गुनाह में शरीक हैं, क्या कब्र में अजाब होगा? ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं आज के दौर में कि आला हजरत और उनका खानदान सैयदों की ताज़ीम नहीं करता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। और ये आपके प्रोग्राम से जुड़ी हुई बातें हैं, यानी वो लोग सहाबा से दूर कर रहे हैं, दीन से दूर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या सवाल आया कि हुजूर एक सैयद साहब है और कुफ्र के अलावा हर गुनाह में शरीक हैं, क्या कब्र में अजाब होगा? आला हजरत फरमाते हैं मेरा इश्क ये कहता है और खुदा की जात से उम्मीद कभी ये है कि सैयद को कब्र में अजाब नहीं होगा। अब दलील भी सुन लो, आला हजरत है, बगैर दलील के कोई बात थोड़ी है। सही बोलने सुभान अल्लाह। हदीस नकल फरमाई आला हजरत में, इसलिए इन्नमा सम्मैतुल बिन्ती फातिमा फ़इन्नल्लाह हर्रमहा अनिन्नार व मुहिब्बिहा अनिन्नार। आला हजरत फरमाते इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा और उसकी औलाद को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व मुहिब्बिहा अनिन्नार, और जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं अल्लाह ने उन्हें भी जहन्नम की आग से आजाद फरमा दिया है। आला हजरत फरमाते हैं खुदा की जात से उम्मीद कभी ये है सैयद जब मरता है तो अल्लाह पाक उसे तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कह रहे हैं कि सैयदों की ताज़ीम नहीं करती,
तो आला हजरत ने पालकी वाले से फरमाया सैयद साहब पालकी में बैठ जाइए। बोले हुजूर आप बड़े मौलाना साहब, 1000 से जायद किताबें लिखी हैं, कोई ऐसा वैसा नहीं। आला हजरत का हुजूर ये क्या? नहीं, अगर हश्र के दिन तुम्हारे नाना ने पूछ लिया क्या क्या सवार होने के लिए मेरे नवासे का कांधा मिला था, फिर अहमद रजा हश्र में क्या जवाब देगा? मजदूर दाढ़ी है या नहीं, कोई मतलब नहीं। नमाज पढ़ता है या नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ ये है कि इसकी रगों में खून रसूल है। बेशक बेशक। और आला हजरत ने पालकी में बिठाया, जहां से लाए थे वहां तक अपने कांधे पे रख के छोड़ा। दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है, अब मुझे बताओ जब औलाद से इतनी मोहब्बत है, फिर मदीने वाले मुस्तफा से कितनी मोहब्बत हो। करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या उठा बात दो है। पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में। सुभान अल्लाह। ये है आला हजरत, ये है आला हजरत। कैसे समझे आला हजरत? तालीमात आला हजरत को आम किया जाए। अगर किताबें पढ़ी जाएं तो फिर पता लग जाता है दूध का दूध पानी का पानी। और जिन मज़ारों के मुजाविर बने बैठे हैं ना, उन मज़ारों की चादरें अगर किसी ने बचाई हैं इस दौर में तो आला हजरत ने बचाई है, पहरा दिया। इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप सच्चे पक्के सुन्नी बन के रहिए। ईमान सबसे बड़ी चीज है, ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं। और ये नहीं किसी के भी हाथ में हाथ दे दो, इस हाथ की बहुत कीमत है। ये नहीं किसी के भी हाथ में थमा दिया मुरीद हो गए हैं। 10 उंगलियों में अंगूठियां हैं, लंबे लंबे बाल हैं, लाल पीले जुब्बे कुब्बे में हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए। फजर में नहीं, जोहर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं, किसी नमाज में नहीं, पहुंचे हुआ कहाँ है ये? बोले हजरत दिखते नहीं है, मदीना में पढ़ते हैं, मदीना में। ठूस हिसामपुर में रहा है, नमाज मदीना में पढ़ता है। कहीं जा रहे हैं तो बोले चिल्ले में है, खाते नहीं है, मुर्गा मुर्गा नहीं खाते, दाल खाते हैं बस। और घर जाके देसी बन रहा है और खुश हैं। पीर साहब आ गए तो धड़ी भी देंगे, नजराने पे नजराने भी देंगे। और इमाम साहब को जुमे में 10 रुपए का मुसाफा नहीं कर सकते ना, कैसे कर लेंगे? बोले यार तनख्वाह ज्यादा हो गई, इमाम साहब कितनी? बोले 8000 हो गई, ज्यादा हो गई, क्या करेंगे? हाँ इनके भी बच्चों का गला घोट दो, करेंगे क्या ये? अल्लाह अल्लाह। मुझे बताइए, एक सोचने वाली बात यह है, अगर जुमे में मस्जिद के इमाम को हर मुक्तदी सिर्फ 20 रुपए का मुसाफा कर ले, कितने का? तुम में से ऐसा कौन है जिसे 20 रुपए भारी पड़ते हो? मुझे बताओ, कोई हैसियत है 20 रुपए की? बच्चे 100 रुपए की चीज खा जाते हैं, चॉकलेट टॉफी खा जाते हैं या नहीं? और अगर भैया कोई बीमारी हो जाए तो लाखों लाख एक ही दिन में अगर मुरादाबाद पहुंच गया तो समझ लो काम खत्म है, नंगा कर देंगे बिल्कुल। ये हो गया वो हो गया, तरह तरह की जांचें करवा रहे हैं तो उनमें भी है, MRI हो रही है तो उसमें भी है, और CT स्कैन करवा रहे हैं तो उसमें भी है। अब तो अगर थोड़ा सा भी सिर में दर्द हो जाए तो डायरेक्ट MRI है, जब तक दवाई भी नहीं है। 7500 की करवाओ या कितने की करवाओ, भीख मांग के लाओ, रिक्शा चलाता हो, मजदूरी करता हो, कोई मतलब नहीं, करवानी है, हैं? ये बात है। मगर इमाम साहब को 20 रुपए नहीं देगा अल्लाह का बंदा। अगर 100 लोग नमाज पढ़ने गए, कितने जुमे में 100 तो चले जाते होंगे, चले जाते हैं या नहीं? अगर 100 लोग नमाज पढ़ने गए, जुमे में 100 लोगों ने 20-20 रुपए का मुसाफा कर दिया, कितने हो गए? कितने हो गए? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा व्यवहार, क्या सुभान अल्लाह। इमाम बनाने के चक्कर में हो गया है? अल्लाह सलामत रखे, बोलिए सुभान अल्लाह। कितने हुए महीने में? कितने जुमातें? कितने हुए मंथली? 8000 आपने तनख्वाह दी और 8000 रुपए का आपने मुसाफा किया, कितने हुए? ना तुम्हें परेशानी ना इमाम साहब को परेशानी। अब इमाम साहब तुम्हारी फातिहा पे नजर नहीं रखेंगे, तुम्हारी कुरान खानी पे नजर नहीं रखेंगे,
एक बात बताओ, अगर कोई मदरसे में पढ़ा हो 20 साल, पढ़ते पढ़ते उसकी उम्र 25 पार हो गई हो, उसकी ख्वाहिशें नहीं है? तुम अच्छा मकान बना सकते हो, क्या वो इंसान नहीं है? तुम हज उम्रे को जा सकते हो, क्या वो इंसान नहीं है? तुम अच्छी शादी कर सकते हो, क्या वो इंसान नहीं है? तुम अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्या उसकी ख्वाहिश नहीं होगी? अब मुझे बताओ 8-10 हज़ार में कैसे पढ़ाएगा? बोले बरकत बहुत होती है यार, इमाम साहब के पैसों में बरकत बहुत है। बोले बरकत बहुत, हाँ भाई ये 50 हज़ार मुझे दे दिया कर, हमारे तुम ले लिया करो, हम देखें कितनी बरकत है? बरकत का मतलब ये थोड़ी है कि 10 दे रहे हो तो 20 हो जाएंगे। बरकत का मतलब ये थोड़ी है, वो बेचारे काम अपने हिसाब से करते हैं, इसलिए बरकत है। और जिस महीने में अगर बीवी ने कह दिया कपड़े बनाने 5,000 का सूट बनाना है, तो गई आधे महीने की। हर इमाम कोई तकरीर थोड़ी कर रहा है, प्रोग्राम थोड़ी कर रहा है। भाई बताइए मुझे, हैं? सिर्फ सोच बदलनी है, फिक्र बदलनी है। अगर 20-20 रुपए से मुसाफा हो जाए, या इमाम मुदर्रिसीन की तनख्वाहें अच्छी हो जाए। आज अमीर अपने बच्चे को हाफिज नहीं बना रहा है, आज मालदार या जमींदार अपने बच्चे को आलिम नहीं बना रहा है। जानते हो क्यों? इसलिए कि मदरसे में तनख्वाह कितने की मिलेगी, मदरसे में पढ़ाएगा तो तनख्वाह कितनी होगी, इमामत करेगा 8,000 रुपये मिलेंगे, लोगों की कितनी बातें सुनेगा। मगर आज भी अगर तुम मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 30,000 रुपये कर दो, मदरसे में पढ़ाने वाले की तनख्वाह 40,000 रुपया कर दो, हर एक चाहता है मेरा बच्चा नेक बने, कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा दलाल बने, कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा चोर बने, हर एक चाहता है मेरा बच्चा नेक बने। अरे तनख्वाह बढ़ा दो, तुम देखोगे अमीर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे, और जब अमीर अपने बच्चे को पढ़ाएंगे फिर तुम देखना दीन की भी तरक्की होगी और दुनिया की भी तरक्की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर पढ़ा नहीं रहे, इसीलिए तो नहीं पढ़ा रहे कि तनख्वाहें कम है। हमें सोच बदलनी होगी, हमें फिक्र बदलनी होगी। इस हाथ को किसी के हाथ में ऐसे मत दो कि साहब कोई भी आ गया तो दे दिया, और वो कहे फिर आला हजरत, बोले कोई चीज ना आला हजरत, ऐसा फिर नहीं हो। इसलिए कि यह हाथ आपका बहुत कीमती हाथ है। करबला के हुसैन ने इसकी कीमत बताई है। मैं बस तकरीर खत्म कर ली है मैंने। यह हाथ इतना आसान नहीं है। नमाज नहीं पढ़ता है किसी के हाथ में दे दो, रोजा नहीं रखता है हाथ में हाथ दे दो, शरीयत पर अमल नहीं करता है हाथ में हाथ दे दो, शरीयत की अल्लाह अल्लाह धज्जियां उड़ाता है हाथ में हाथ दे दो। यह इतना आसान और इतना कमजोर हाथ नहीं है, ये इतना कमजोर हाथ नहीं है, ये हाथ बड़ा मजबूत है। इसलिए कि यह हाथ हुसैनी हाथ है। सुभान अल्लाह, ये हुसैनी हाथ है, ये यजीदी हाथ नहीं है, ये हुसैनी हाथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मुरीद भी पता अब क्यों हो रहे हैं? काम नहीं चल रहा हो या घर में कोई बीमारी नहीं जा रही, बोले यार मुरीद हो जाओ, हैं? बोले मुरीद हो जाओ भैया, बात बन ना रही। पीर साहब बड़े ही परेशान हैं, बड़े ही परेशान हैं, और इस चक्कर में है कि पीर साहब कोई मोटा ताबीज दे दें ऐसा कि मेरी 5 मंजिला बन जाए बिल्कुल एक ही सांस में। पीर साहब तुमसे आगे हैं, कोई मोटी मुर्गी फंस जाए, कोई मुरीद मोटा लिफाफा दे दे और मेरी भी किरेटा आ जाए, वो तुमसे आगे हैं। दोनों तरफ से मतमय नजर क्या है? माल। जिनका लिफाफा छोटा होगा तो उंगलियों से मुसाफा होगा, अच्छा 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 बैठो बैठो, और जिनका लिफाफा मोटा, खैरियत से हाजी साहब, खैरियत से प्रधान जी, खैरियत से विधायक साहब, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखें आप। जिनका लिफाफा छोटा उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं। जिनका लिफाफा मोटा है वो बिल्कुल करीब में बैठेंगे। मुरीद चाहता है कि पीर कोई ऐसा तावीज दे दे मकान बन जाए, पीर ये चाहता है कि मुझे कोई मोटा लिफाफा मिल जाए, बस्ती में सबसे ऊंची इमारत मेरी हो। क्या इसलिए पीर बनाते हैं? पीर बनाने का मतलब ये होता है पीर के हाथ में हाथ दूंगा, ए अल्लाह इस अपने नेक बंदे के सदके मुझे नमाजी बना दे। शराब पीता था, आज से शराब नहीं पीऊंगा। झूठ बोलता था, मैंने अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दिया है, झूठ नहीं बोलूंगा। माँ बाप के साथ अल्लाह अल्लाह नाफरमानी करता था, अब मैंने अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दिया है, नाफरमानी नहीं करूंगा। अल्लाह मुरीद इसलिए हो रहा हूँ, मेरा पीर मुझे दुनिया में भी बचाएगा, कब्र हश्र में भी बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुमने अपना हाथ किसी के भी हाथ में दे दिया, शराबी और नशेड़ी के हाथ में दे दिया, अल्लाह अल्लाह, कितना ही बेकार हो हिसामपुर का, कितना ही बेकार,
बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल हटी हुई हो दिमाग की, 1 रुपए का 1 कौड़ी का महंगा हो, और किसी पेड़ के नीचे या किसी मदार पे बिठा दो और बस झूमने लगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो फिर तुम देखो जुमेरात और पीर में औरतों की भीड़। अरे बहुत ही पहुंचे हुए हैं यार, ये 8-10 दिन पहले तो क्या था, कितना पहुंच गया 8-10 दिन में। हाथ देखते ही बता रहे हैं। अगर घर में 2 बबुए हैं और 1 सास है तो बड़ी वाली कह रही है छोटी वाली ने करवा दिया, छोटी वाली कह रही है बड़ी वाली ने करवा दिया, सास कह रही है दोनों ने करवा दिया है। ये हाल है हमारे घरों के। इसी चक्कर में अगर साहब चीनी या नमक के दाने निकल आए घर में, वो बवाल है। अल्लाह तेरी बना, अल्लाह खैर फरमा। और फ्री के ताबीज से फायदा भी नहीं हो रहा है। हजरत पैसे कितने ले लियो, मगर शोहर को मेरे कब्जे में कर दो। क्या शोहर को? मैंने कहा ये बात जब कहना जब तेरे बेटे की शादी हो तब कहना कि मेरे बेटे को अपनी बीबी के कब्जे में कर दो, उसकी बीबी के कब्जे में कर दो। हैं? हर एक माँ चाहती है मेरी बेटी ससुराल में मलका बन के रहे। तेरे घर में जो आई है कोई चपरासन थोड़ी है, वो भी तो किसी की बेटी है। सही बात। क्यों उसे चपरासन बनाने के चक्कर में पड़ी है। और एक सच्ची बात बताऊं, अगर औरतें ताबीज लेना बंद कर देना तो ये जितने भी ढपालची हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ, मगर जो ढपालची हैं ये राजमिस्त्री के साथ गारा बनाते हुए नजर आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसमें कोई जमा थोड़ी निकालनी पड़ रही यार, ये तो जितना भी आ ही रहा तो आ ही रहा है। हाँ, इसमें कोई जमा थोड़ी निकालनी पड़ रही है कि साहब 10 किलो अमरूद लाया था 1000 रुपए, तो 1000 रुपए पहले वो निकालने। ये तो भैया जितने बच रहे हैं बच ही रहे हैं। सही है। इसमें कोई जमा थोड़ी, ये तो बिल्कुल हरी खेती है। इससे अच्छा काम क्या है? जो बिल्कुल बेकार हो ये काम करने लगा आज के दौर में। और प्रिंट वाले ताबीज चल रहे हैं। एक का ताबीज एक कहने लगी मुझसे, बोले हजरत बड़ा आराम है जब से ताबीज डाला। मैंने कहा खोल के दिखाना। मैंने क्या करवा, मैंने देखूंगा क्या है। मैंने जब उसमें लिख के जब मैंने उसमें खोल के देखा तो उसका नाम लिखा हुआ था, उसके सिग्नेचर हुए थे जिसने ताबीज दिया। और औरत ये कह रही थी हजरत जिस दिन से डाला उसी दिन से आराम है। अब बताओ तुम है? वो फ्री का दिया जा रहा है। बोले हजरत दिल से नहीं बना के दिया, कच्चा ही दे दिया, कच्चा कच्चा दे दिया। पक्का? हमने अपने भाई को फोन किया, भाई आपने हमें कच्चा कच्चा वाला सिखा दिया, पक्का वाला नहीं सिखाया। ये कौन सा होता? हमें पक्का भी सीखना, लोग पक्का ज्यादा मांग रहे हैं। बोले पक्का वाला 11,000 से शुरू होता है। कितने से? लोगों पे चौकियां आ रही हैं, जिनों की चौकियां बता रहे हैं पूरी चौकी है, और एक जिन उतारने के 1000 रुपए हैं। अब चौकी में कम से कम 10-15 तो होंगे ही। मैंने पता तुझे जब चलेगा जब किसी दिन तुझ पे पूरी कोतवाली आ जाएगी या पूरा थाना आ जाएगा। चौकियां बता रहे हैं, चल रही है भैया, कोई मतलब थोड़ी है। और फिर वो किसी इमाम को या किसी आलिम को नजरों में थोड़ी ला रहे हैं। जिसने 15 साल मदरसों में पढ़ा हो, मेहनत की हो, उसे आप देते नहीं, उसे रुलाते हो। अगर हक बात बोल दे, मुहर्रम के मौके पर अगर ढोल के खिलाफ तकरीर कर दे तो हिसाब कर देते हो। अगर किसी की बदतमीजी वो जाहिर कर दे फौरन हिसाब कर देते हो। मगर मुझे बताओ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, आज पूरी दुनिया तुम्हारे आलिम और मदरसों और मस्जिदों के पीछे पड़ी हुई है। अगर तुम इनका ख्याल नहीं करोगे तो कौन करेगा? दुनिया आज आलिमों को मिटाना चाहती है, मदरसों को खत्म करना चाहती है, मस्जिदों को उजाड़ना चाहती है। आज जो तुम्हारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, आज जो हमारे सरों पे ये पगड़ियां नजर आ रही हैं, आज जो इस घर में जलसा हो रहा है, जानते हो किसकी बदौलत हो रहा है? ये मदरसों की बदौलत हो रहा है। और आज जो मदरसे नजर आ रहे हैं या मस्जिदों से अजान
अजानों की आवाजें नजर आ रही हैं, मस्जिदों से मिंबर अल्लाह अल्लाह या मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं नजर आ रही हैं। ये किसी और का सदका नहीं, ये करबला के हुसैन का सदका है। बेशक बेशक हुसैनी कहता है, हुसैनी ढोल बजाता है, अपने आप को हुसैनी कहता है। या 10 तारीख को अपने अल्लाह अकबर हरी पट्टी बांध लिखा, सच्चा पक्का हुसैनी हूँ। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ूंगा, ना मुहर्रम के दिन पढ़ूंगा, ना चहलुम के दिन पढ़ूंगा। मेले में जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, कहूंगा करबला है करबला। ये कैसी करबला है जहाँ मेले लग रहे हैं, जहाँ नंगा नाच किया जा रहा है। आज अब हर एक हुसैनी बता रहा है, मुझे बताइए आपने हुसैनियत और यजीदियत में फर्क समझा है क्या? हुसैनियत कहते किसे हैं, यजीदियत कहते किसे हैं? अल्लाह अल्लाह झूठ बोलना यजीदियत है, शराब पीना यजीदियत है, सूदबाजी करना यजीदियत है, माँ बाप को सताना यजीदियत है, दीन के खिलाफ चलना यजीदियत है, नमाज छोड़ना यजीदियत है। अब मुझे बताओ, शराब पीते हो तो कहते हो हुसैनी हो, कैसे हुसैनी हो? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हुसैनी नहीं हो, मगर मुझे बताइए कैसे हुसैनी हो? फजर में तुम सोते रहते हो, जोहर का तुम्हें पता नहीं, असर का तुम्हें पता नहीं, मगरिब का तुम्हें पता नहीं, इशा की बातें में गुजार देते हो। अल्लाह अल्लाह तुम चौपालों पे गुजार देते हो, कहते हो हुसैनी है हुसैनी है। कैसे हुसैनी हो मुझे बताइए? शराब तुम पीते हो, शराब का नाम बदला जा रहा है, साहब बियर है, एनर्जी ड्रिंक है, जूस है, हेल्थी है, हेल्थ के लिए होता है, बॉडी बनाता हूँ बॉडी, बॉडी बनाता हूँ बॉडी। मुझे बताइए, खिंजीर पिग का नाम बकरी रख दिया जाए तो क्या पिग जायज हो सकता है? पिग हराम है, हराम है, चाहे उसका नाम भैंस रख दो या बकरी रख दो, वो जायज नहीं हो सकता। इसी तरह से शराब हराम है, हराम है, हराम है, चाहे उसका नाम बियर रख दो, चाहे उसका नाम जूस रख दो, चाहे उसका नाम एनर्जी ड्रिंक रख दो। मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह कैसे हुसैनी हो आप? मेरे नौजवान भाइयों कैसे हुसैनी हो आप? अल्लाह अल्लाह रातों दिन अगर अपने स्टेटस देख लोगे तो गानों के हैं, डायलॉग के हैं। कैसे हुसैनी हो मुझे बताइए? आप शरीयत से दूर हो, नमाजों से दूर हो, माँ बाप की इज्जत नहीं करते। हाँ, सच्चे पक्के हुसैनी बन के दिखाइए और ऐलान कीजिए, हम सिर्फ 10 मुहर्रम के हुसैनी नहीं है। तुम्हारा खाना बताए हुसैनी है, तुम्हारा पीना बताए हुसैनी है, तुम्हारा लिबास बताए हुसैनी है, तुम्हारा चलना बताए हुसैनी है, तुम्हारा सोना उठना बताए हुसैनी है, तुम्हारा नेचर कल्चर बताए हुसैनी है। अल्लाह अल्लाह जब तू गली से गुजरे तो कहने वाला कहने पे मजबूर हो जाए, जब 15वीं सदी का हुसैनी ऐसा है तो फिर करबला का हुसैन कैसा होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सच्चे पक्के हुसैनी बन जाइए, सच्चे पक्के हुसैनी बन जाइए। हाथ देते हुए देख लो हुसैनी है या नहीं है, झूठ तो नहीं बोलता है, शरीयत की खिलाफ वर्जी तो नहीं करता। इसीलिए आका इमाम हुसैन ने अपनी एक एक कली को दे दिया, अपने चमन की एक एक कली को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। किस लिए? नमाजों को बचाने के लिए, मस्जिदों को बचाने के लिए, मदरसों को बचाने के लिए, सदाकत का अलम बुलंद करने के लिए, अमानत को बचाने के लिए, माँ बाप की इज्जत को बुलंदी पे पहुंचाने के लिए। हुसैनियों, अब ये तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर हुसैनी हो तो फिर हुसैनी सीरत अपने अंदर अपना के दिखाओ और दुनिया वालों को बताओ, हम मुंबई में पलने वाले अवारों को फॉलो करने वाला नहीं है। हमारा आइडियल तुम नहीं हो, हमारा आइडियल है तो करबला का हुसैन है। हमारी माँ बहनें कहें, हमारा आइडियल कोई हीरोइंस या फिल्मी एक्टर्स नहीं है, हमारा अगर आइडियल कोई है तो मुस्तफा की बेटी हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा खातून जन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।